कहानी सपनों का सफर, सिविल सेवा परीक्षा की दास्तान। रात के सन्नाटे में एक छोटा सा कमरा जगमगा रहा था। टेबल पर रखी एक पीली ट्यूबलाइट की रोशनी में कोई लड़का नोट्स लिख रहा था। बाहर सर्द हवा बह रही थी, मगर उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थीं। उसका नाम था आरव और उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS बनना। क्योंकि आज भी कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है। IAS वो बनता है जो पूरे देश को बदलने की ताकत रखता है। आरव गांव का लड़का था। बचपन में जब उसने अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को कहते सुना कि IAS वो बनता है जो पूरे देश को बदलने की ताकत रखता है, तभी से उसके अंदर आग जल उठी। और उसे नहीं पता था कि इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता कितना कठिन और लंबा होगा। कहानी की शुरुआत, सिविल सेवा परीक्षा का सफर। दिल्ली की गलियों में, राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर के हॉस्टलों में हर साल हजारों आरव जैसे युवा सपने लेकर आते हैं। यह वही जगह है जहां सिविल सेवा परीक्षा UPSC की तैयारी होती है, भारत की सबसे कठिन मगर सबसे सम्मानित परीक्षा। इस परीक्षा का प्रारूप कुछ ऐसा है मानो एक योद्धा को 3 महायुद्धों से होकर गुजरना पड़े। पहला प्रीलिम्स, फिर मेंस और अंत में इंटरव्यू। पहला पड़ाव, प्रिलिमिनरी परीक्षा। आरव ने सीखा कि प्रीलिम्स 2 पेपरों से बनती है, जनरल स्टडीज GS पेपर 1, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र और पर्यावरण जैसे विषय पूछे जाते हैं। 2 CSEG पेपर 2, जिसमें रीजनिंग, गणित और कॉम्प्रिहेंशन होती है। यह सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, लेकिन यही तय करता है कि कौन मुख्य परीक्षा तक पहुंचेगा। आरव रोज सुबह 5 बजे उठता, लक्ष्मीकांत से पॉलिटी पढ़ता और स्पेक्ट्रम से इतिहास। उसके नोट्स में हर शब्द उसके सपने की सीढ़ी था। दूसरा पड़ाव, मेंस परीक्षा। अब असली युद्ध शुरू हुआ। यहाँ 9 पेपर होते हैं, 2 भाषा के, 1 निबंध का, 4 जनरल स्टडीज के और 2 वैकल्पिक विषय के। आरव ने अपना वैकल्पिक विषय चुना, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। मेंस में हर उत्तर सिर्फ जानकारी का नहीं, बल्कि सोच और दृष्टिकोण का होता है। आरव अपने हर उत्तर में यह लिखता, समाज तभी बदलता है जब व्यक्ति अपनी भूमिका समझे। कई बार रातों को नींद नहीं आती, मगर उसके पिता की आवाज गूंजती, बेटा तू पढ़, एक दिन तू अफसर बनेगा। तीसरा पड़ाव, इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। जब आरव UPSC भवन के उस कमरे में पहुंचा जहां सामने 5 अधिकारी बैठे थे, उसने हल्की मुस्कान दी। अगर तुम्हें किसी गरीब गांव में भेजा जाए जहां कोई सुविधा नहीं है, तो क्या करोगे? सर, वही करूंगा जिसके लिए मैंने ये सफर तय किया है, लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। उसकी आवाज में न झिझक थी न डर, बस विश्वास था। और आखिरकार कई महीने बाद जब परिणाम आया तो आरव की आंखों में आंसू थे। उसने स्क्रीन पर अपना नाम देखा, आरव कुमार, रैंक 42, IAS। वो वही लड़का था जिसने गांव की मिट्टी से चलकर राष्ट्र की सेवा का वादा निभाया। बाबा, ये सिर्फ मेरी नहीं, हमारे सपनों की जीत है। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है। हर साल लाखों युवाओं की आंखों में यही सपना पलता है, देश की सेवा करने का, समाज को सुधारने का और एक ऐसी पहचान बनाने का जो दूसरों के जीवन को दिशा दे सके। क्योंकि आज भी कोई अपने जीवन में संघर्ष कर रहा है, आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल सकती है।